ने जिंदगी में पहली बार हार का स्वाद चखा था और घायल होकर भाग रहा था, जबकि स्कार के लोग उसे मारने के लिए पीछे पड़े थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वे किंग कांग के जाल में फंस गए हैं। उसने एक लकड़ी हवा में फेंकी और तंत्र सक्रिय हो गया, जिसके चपेट में 2 वानर आ चुके थे। किंग कांग भागता रहा और छलांग लगाकर उसने रस्सी पकड़ी, जिससे एक और वानर उसके जाल में फंस गया था। अब उसके आखिरी जाल में वानरों के फंसने की बारी थी, मगर चतुर वानर लीडर ने उसकी चाल समझ ली, जिससे किंग कांग की आखिरी उम्मीद टूट गई। अब उसके पास लड़ने के सिवा और कोई चारा नहीं था, लेकिन अगले ही पल रस्सी के टूटने से आखिरी जाल सक्रिय हो गया। ऊपर से सारे पत्थर वानरों पर आ गिरे थे। किंग कांग ने जब ऊपर देखा तो यह छोटे किंग कांग का काम था। घायल किंग कांग को देख छोटा किंग कांग उसके पास आया, अपने छोटे शरीर से उसे सहारा दिया। उनके जाने के बाद चट्टान हटी, एक दुश्मन अभी भी जीवित था। छोटे किंग कांग की मदद से वे ईवी जनजाति के पास पहुंचे। चतुर वानर भी पीछे आया, पर उसने हमला नहीं किया, बल्कि खबर देने वापस स्कार के पास लौट गया। सभी घायल किंग कांग को देख हैरान थे कि कौन सा जानवर उसे इतना घायल कर सकता है। डॉक्टर ने जांच कर उसे एक यांत्रिक हाथ दिया, जो लड़ने में उसकी मदद करेगा। यांत्रिक हाथ से किंग कांग और भी ज्यादा ताकतवर हो गया था। दूसरी तरफ चतुर वानर मुख्यालय लौटा और स्कार को बताया कि किंग कांग न सिर्फ जीवित है, बल्कि मनुष्यों ने उसकी मदद भी की है। स्कार सीधे गुस्से में था। उसने तुरंत सेना को ईवी जनजाति की ओर ले गया। वह हिमदानव की पीठ पर खड़ा था। हिमदानव के आने से सब कुछ जमने लगा था। किंग कांग ने स्कार की सांस महसूस की और अकेले लड़ने की कोशिश की, मगर छोटी लड़की ने कहा कि वह बर्फीले मॉन्स्टर के कारण स्कार को नहीं हरा सकता है। हमें गॉडजिला की मदद चाहिए। पिछली बार गॉडजिला और किंग कांग ने यांत्रिक गॉडजिला को हराया था। तब से दोनों ने एक दूसरे के क्षेत्रों पर आक्रमण न करने का फैसला किया था। गॉडजिला जमीन पर रहता था और किंग कांग जमीन की आंतरिक दुनिया में, लेकिन अब दुश्मन सामने थे। किंग कांग गॉडजिला को आंतरिक दुनिया में लाने के लिए जमीन पर लौट आता है, लेकिन सीधे जमीन पर आकर उसने गॉडजिला के क्षेत्र का उल्लंघन कर दिया था। गॉडजिला ने कॉन को महसूस किया, समुद्र में कूदा और एक ड्रैगन की तरह तैरकर जल्द ही किंग कांग तक पहुंच गया था। किंग कांग ने इशारा करके अपना मकसद बताने की कोशिश की, पर गुस्सैल गॉडजिला ने नहीं सुना और सीधे उस पर टूट पड़ा, जिस कारण किंग कांग ने समझाना छोड़ दिया और सीधे उसे पीटने लगा, जब तक कि वो उसकी बात न सुने। फिर किंग कांग ने उसकी पूंछ पकड़कर उसे जमीन की आंतरिक दुनिया में खींचने की कोशिश की, पर गॉडजिला ने ऊर्जा जमा की और एटॉमिक ब्रेथ छोड़ी। किंग कांग उसके हमले से बचता हुआ भागने लगा। फिर गॉडजिला धुएं से बाहर निकलकर किंग कांग को जमीन पर गिराता है और पैरों तले दबोच लेता है। जैसे ही गॉडजिला फिर हमला करने वाला था, तभी एक रहस्यमय शक्ति ने उसे दूर फेंक दिया, जिसके अगले पल ही पौराणिक मोथरा प्रकट हुई। दरअसल लड़की ने अपने ईवी रक्त से मोथरा को जगाया था। उसने मोथरा को खतरे की जानकारी दी, जिसके बाद मोथरा तुरंत जमीन पर आई। मोथरा की मदद से किंग कांग और गॉडजिला ने भी अपने बीच की गलतफहमी दूर की और स्कार से लड़ने को तैयार हो गए। दूसरी ओर स्कार ईवी लोगों के गुप्त ठिकाने में घुस गया था। गॉडजिला और किंग कांग भी धरती की आंतरिक दुनिया में पहुंचे, जिसके बाद दोनों पोजीशन लेकर एक दूसरे की ओर लड़ने के लिए आगे बढ़े। घमासान युद्ध शुरू होने जा रहा था।